हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें अपन देखने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर पीएनसी। तो पूरी पीएनसी में देखो बहुत कम कैलकुलेशंस होती है, पर अगर ये कैलकुलेशन आप पहले नहीं समझेंगे, जैसे कुछ बाइनोमियल का यूज होता है और कुछ अदर भी छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती है, तो अगर आप ये पहले नहीं समझेंगे तो फिर इस टॉपिक का मजा नहीं आएगा। जो मजा आना चाहिए वो नहीं आएगा, तो ये पहले ही खत्म कर देते हैं और फिर इसको इस टाइप से कि आंसर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर। तो वो मजा जो है ना, वो तभी आएगा जब आप ये कैलकुलेशन ध्यान से करते हो। और एक आईआईटी एडवांस का वैसे सबसे फेवरेट टॉपिक बोल सकते हैं अपन, टफ तो नहीं पर फेवरेट या शानदार, कि बहुत ही सोचने वाला टॉपिक है कि आपने कितना सोचना सीखा है, रटना नहीं, कितना सोचना सीखा है एक्चुअल में इस टेस्ट होता है। और आईआईटी एडवांस की खतरनाक चीज क्या है कि कई बार वो एक टॉपिक से, वैसे तो देखो इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आता है आईआईटी एडवांस और मेंस में, पर कई बार क्या होता है उनका दिमाग सटक जाता है, तो वो एक टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ऐसा इसके साथ भी 2-3 बार हो चुका है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर्स। तो और वेक्टर 3D के साथ किसी के भी साथ हो सकता है, और इसमें होने के चांसेस और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको आप मिक्स कर सकते हो प्रोबेबिलिटी में, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में, वेक्टर 3D में, फंक्शन में। मतलब इसका कहीं पे भी कुछ पूंछड़ी जोड़ दी, अरे कोई भी क्वेश्चन है उसके पीछे जोड़ दिया, और जिनको डर लगता है पीएनसी का तो उनके लिए तो वो पीएनसी हो जाएगा क्वेश्चन। हालांकि उसमें कुछ भी पीएनसी का यूज नहीं, कोई छोटा सा यूज आ रहा होता है। तो इसलिए एडवांस कर रहे हैं और आपने ये टॉपिक नहीं किया, तो मेरा सजेशन है, देखो पहली बात यही होता है एडवांस में, कोई टॉपिक छोड़ के मत जाओ, जितना आता है उतना कर लो। तो इसलिए, और अगर आप पीएनसी वाले क्वेश्चंस आपसे बने तो 4-5 वीडियो देख लो। मैं ये नहीं बोलूंगा आप सब देखो, 4-5 वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो किस लिए बना जा रहे हैं। और बाकी मैं बता दूं, ये PYQ के लिए नहीं बनाए जा रहे, ये FYQ आने वाले क्वेश्चंस के लिए बनाए जा रहे हैं, ना कि पीछे जो आ गए उनके लिए। तो वो थोड़ा ध्यान रखें, वो तो हो जाएंगी। अरे भाई, अब तो एक क्वेश्चन जो आ गया उस पर तो सबने कर लिया सब कुछ, तो वो नहीं बनाए जा रहे। तो ये है। इसके बाद देखो आईआईटी और बोर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। बोर्ड्स में तो बहुत कम क्वेश्चन होता है, आईआईटी में बहुत ज्यादा, और इस टॉपिक पे तो आपको मिल ही जाएंगे जितने चाहो उतने। तो उसके लिए वे ऑफ थिंकिंग जो इन वीडियोज में अपन देख रहे हैं। और दूसरी खास बात, 0 to IIT हीरो, मतलब बेसिक से शुरू करके आईआईटी लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ डीपीपी मिलेगा। उसमें कोई डाउट हो या लेक्चर में कहीं कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन रहा हो, तो उसके लिए लाइव क्लास होती है 6:15 बजे। उसका डिटेल आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। और तो बाकी शुरू करते हैं, चलो। देखो फैक्टोरियल नोटेशन। अब एक छोटी सी चीज होती है कि आपको 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट लिखना हो, 1 to 10 का प्रोडक्ट लिखना हो, तो क्या लिखोगे? ऐसे ही लिखते रहोगे, 1 2 3 4 5 10, ऐसे ही लिखोगे क्या? तो ये लिखेंगे तो शायद थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो इसी का एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ अपना, इसको नाम बोलते हैं, इसको लिखने का तरीका है 10 फैक्टोरियल, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं 10। तो मतलब 1 से 10 तक का आपको प्रोडक्ट लिखना हो तो 10 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल, इस टाइप से इसका नोटेशन होता है। तो क्या हुआ, अगर 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। और 1 से लेके n तक का करना हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। तो ये बात क्लियर है। अब जैसे मैं आपको पूछूं कि लेट सपोज 1 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 1 से लेके कहां तक गुणा करना है? 1 तक ही, तो ये तो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल का कितना होगा? 1 गुणा 2, 1 से लेके 2 तक का गुणा तो 2 आ जाएगा ये। 3 फैक्टोरियल, तो कहां से कहां तक का गुणा है? 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 6। 4 फैक्टोरियल करना हो तो 1 2 3 4, कितना आ जाएगा? 24। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल करना हो तो 1 से 5 तक का 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा? तो इसको गुणा करो, 120 आएगा। और 6 फैक्टोरियल करना हो तो 1 2 3 4, कहां तक? 6 तक, तो ये कितना आ जाएगा? 720। तो इस टाइप से ये फैक्टोरियल होते हैं, और ये तो बहुत कॉमनली यूज होने वाले फैक्टोरियल्स मैंने यहां लिखे, बहुत कॉमनली यूज होते हैं। और पीएनसी में तो 6 फैक्टोरियल 720, इतना जल्दी अगर आप बोल पा रहे हो तो वो जो फील में देना चाहता हूं वो आएगा। 5 फैक्टोरियल 120, 5 फैक्टोरियल बाई 2 60, इस टाइप से अपने को ये पता होने चाहिए। तो मोस्टली तो ये यूज होते हैं, बाकी आगे कोई यूज होगा जैसे 7 फैक्टोरियल, तो अपने को इतना तो याद, इतना तो है ही ना पता, उसके बाद इंटू 7 कर देंगे, तो वो कोई दिक्कत। तो ये चीजें
एग्जैक्ट अपने को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये कितना हो रहा है। इसके बाद देखते हैं, तो n फैक्टोरियल तो समझ ही गए आप। n फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से n तक का मल्टीप्लाई होगा, और n वहां पे क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, मतलब यहाँ पे n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो अब इसमें एक बहुत गजब की चीज है, वो देखते हैं। देखो n फैक्टोरियल को लिखोगे तो क्या, 1 2 3 अप टू n-1 इंटू n। अगर मैं बोलूं आपको यहां से यहां तक देखो आज, तो यहां से यहां तक तुम क्या देखोगे, यहां से यहां तक देखने के लिए बोलूं तो सर ये 1 से लेकर n-1 तक का गुणा है, तो इसको क्या बोलोगे, 1 से लेकर n-1 तक का प्रोडक्ट है, तो इसको बोलोगे क्या सर, 1 से 10 तक होता तो, 1 से 10 तक होता तो 10 फैक्टोरियल, 1 से n तक होता तो n फैक्टोरियल, 1 से n-1 है तो क्या बोलोगे, n-1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल इंटू n बाहर आ गया तो n फैक्टोरियल। तो ये देखो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि n फैक्टोरियल में से अगर आप n बाहर निकाल लोगे, n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चे, n-1 का फैक्टोरियल, क्या बचेगा, n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी तो बहुत सिंपल चीज है, इतना विजुअलाइजेशन तो होना चाहिए कि 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट था, उसमें से n बाहर निकाल लिया तो कितना प्रोडक्ट बच जाएगा, 1 से n-1 तक का। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, बाकी यूज इसका बहुत शानदार है। ये सबसे ज्यादा यूज जो होएगा वो यही होएगा कि बड़े बड़े फैक्टोरियल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी ही हेल्प से करेंगे अपन, तो इसको याद रखो। तो n फैक्टोरियल, उसमें से n बाहर निकालो तो क्या बचेगा, n-1, मतलब एक कम हो जाएगा। जैसे मैं 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है, तो उसमें से 10 बाहर निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, 9 फैक्टोरियल। जैसे 7 फैक्टोरियल, 7 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, 6 फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू पता होता है, इस टाइप से अपन देखने वाले हैं। तो ये तो बात है। और एक दूसरा चीज याद रखना, वो ये 0 फैक्टोरियल। देखो यहां तो n बिलोंग्स टू n था, तो यहां से तो आ नहीं सकता है, तो 0 फैक्टोरियल। तो ये इसका एक बहुत गजब का प्रूफ आगे आएगा। बाकी अगर आपको कुछ बनाना है तो मैं बना सकता हूं। यहां पे देखिए, इस वाले फॉर्मूले में n का वैल्यू कितना डाल दो, 1। इस वाले फॉर्मूले में n का वैल्यू 1 डाल दो, तो यहाँ आएगा 1 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आ गया। कुछ लोग इसको बहुत खुश हो जाएंगे, ओ सर हमने प्रूफ कर लिया। सही बोल रहे हो, कर लिया यार आपने प्रूफ, तो कर लिया। कल को तो तुम इसमें जाके n का वैल्यू 0 डाल दो तो भी कुछ हो जाएगा, अरे -1 डालोगे तो और कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, बाकी ठीक है, एक बार बच्चों के हिसाब से अच्छा प्रूफ है। बाकी इसका मजे वाला प्रूफ जो आएगा ना, वो आगे आएगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और नेगेटिव वाले का फैक्टोरियल वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। अगर अपन फैक्टोरियल के अंदर माइनस लिख देंगे तो वो नॉट डिफाइंड है। क्लियर है ये बात, क्लियर है पक्का। चलो तो ठीक है, तो ये बात अपन आराम से कर सकते हैं क्या। तो क्या क्या याद रखना, एन देखो राज, अरे राज का मीनिंग पता है क्या, रिमेंबर ऑलवेज। ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमेशा अपने को याद होनी चाहिए। n फैक्टोरियल 1 से n तक का मल्टीप्लाई, इसका ये दो छोटा, एक तो ये कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और दूसरा n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, n-1। और ये चीजें जो बेसिक हमेशा यूज होंगी, तो ये तो आपको पहले याद कर लोगे तो मजा आएगा, बाद में तो याद हो ही जाएंगे। तो ठीक है, चलो सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इनका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे भाई, 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है सर, 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 8 9 10, 1 2 3 इंटू 8। तो 1 से, ये 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई था, 1 से 8 तक का। तो अगर बच्चों के हिसाब से करेंगे तो 1 8 देंगे, तो क्या बच जाएगा भाई, 1 से 8 तक कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 90। थोड़ा और अच्छा सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि सर ये 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई था, ये 1 से 8 तक का मल्टीप्लाई, तो 1 से 8 तक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 9 इंटू 10। डायरेक्ट क्या बोला मैंने, 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई, 1 से 8 तक का मल्टीप्लाई, तो सर वो 1 से 8 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 9 इंटू 10। और थोड़ा सा और थ्योरिकली मतलब फॉर्मूला का हेल्प करेंगे, तो 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, बड़े वाले में से बाहर निकालना शुरू करो। 10 बाहर निकालो तो बचा कितना, 9 फैक्टोरियल। एक बार मैं पूरा ही बता देता हूँ। फिर इस 9 फैक्टोरियल में से बाहर निकालो कितना, 9, तो 8 फैक्टोरियल बचेगा, ये 8 फैक्टोरियल।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक 10 गुना 9। तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि बड़े वाले फैक्टर में से बाहर निकालना शुरू कर दो। बाकी इसको अपन ऐसे नहीं लिखते हैं, एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, ये स्टेप नहीं लिखना चाहिए अपने को, डायरेक्ट ये लिखना चाहिए 10 बाहर निकाला, फिर 9 बाहर निकाला तो 8, 8 से 8 कैंसिल, क्लियर है क्या? इस टाइप से लिखना चाहिए। अब ये है, जैसे ये है तो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, क्या करोगे, 100 बाहर निकालोगे तो 99 फैक्टोरियल बचा, अब फिर से 99 बाहर निकालो तो कितना बचा, 98 फैक्टोरियल बटे 98 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 100, 990। तो इतना आराम से अपन लिख पाना चाहिए इस चीज को, भाई 100 बाहर निकाला, 99 बाहर निकाला तो वो कम होता गया, 98, 98 से 98 कैंसिल हो गया, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बाकी वैसे भी देख सकते हो, ऊपर वाला 1 से 100 तक का मल्टीप्लाई, नीचे वाला 1 से 98 तक का मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 99 और 100, क्लियर है क्या? तो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, अपने आप आ जाना चाहिए। ये क्या है सर, ये 10 फैक्टोरियल, सर ये 6 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, तो क्या करें सर, ये 1 2 3, मतलब या तो वैसे बाहर निकालने वाला इसी है, 10 बाहर निकालो, 9 बाहर निकालो, 8 बाहर निकालो, 7 बाहर निकालो, तो क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल है। अब इस 4 फैक्टोरियल को 1 2 3 4 लिख देते हैं, तो ये खत्म, ये खत्म, तो बचेगा क्या बताऊं, इससे ये खत्म हो गया, इस 3 से इसको खत्म कर देते हैं, किसको, 9 को, तो ये आएगा 10 इंटू 3 इंटू 7 210, आगे क्या बोलो, आगे तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। 10 फैक्टोरियल 10 बाहर निकाला, 9 8 7, तो बचा क्या 6। अरे वैसे देख लो ना, 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई था, तो अगर आपने 10 9 8 7 लिख दिया तो कितना, 1 से 6 तक का, तो वो 6 फैक्टोरियल। सर वो वैल्यू भी तो डाल सकते थे, तो वैल्यू डालोगे तो यार वो तो देखो, इसका वैल्यू डाल सकते हो, इसका डाल सकते हो, पर इसका तो नहीं पता, तो वो तो फालतू का कैलकुलेशन हो गया ना, क्योंकि उनको काटने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। अब इसको है, इसको ध्यान से देखो, ऊपर है n+2 का फैक्टोरियल, नीचे है n-1 फैक्टोरियल और n+1, तो क्या करोगे भाई, n+2 बाहर निकालोगे, इसमें से बड़े वाले में से n+2 बाहर निकाला, n+2 बाहर निकाला तो क्या बचेगा बताओ, n+1 बचेगा, क्या n+1 बचेगा, तो वो भी बाहर निकाल लिया, n+1 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, n बचेगा, वो भी बाहर निकाल लिया तो क्या, n-1। ये कर सकते हो क्या एक लाइन में, ये एक लाइन में कर सकते हो क्या, देखो 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 बच्चे ध्यान से करो, पहले n+2 बाहर निकाला, n+1 बाहर निकाला, n बाहर निकाला, बचा क्या, n-1, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ n-1 का फैक्टोरियल था, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n+2 इंटू n, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा n² + 2n। मतलब कुछ भी आ जाए, बात ये डरने की नहीं है कि ऐसे वैल्यूज तो ये आ ही जाएंगे, ऐसे वैल्यूज तो ये आ ही जाएंगे, क्लियर है क्या ये बात अच्छे से क्लियर है क्या बच्चे, बिल्कुल। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इनका पता है कि आपको क्या होते हैं, मेंस कैटेगरी का क्वेश्चन है, और इसका लेवल है क्या, एडवांस। तो ये हर क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, जैसे पीछे वाले जो भी क्वेश्चंस के थे वो किस कैटेगरी के थे, जाके देखेंगे तो वो तो देख लेंगे आप, है ना। तो ध्यान रहे, ये कैटेगरी इसलिए लिखा जा रहा है कि पता चले अपने को कि कौन से लेवल का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में ये क्वेश्चन है, तो उससे क्या होगा, कोई भी अपने को पता तो रही ना, क्वेश्चन नहीं आया पर कौन सा नहीं आया, किस कैटेगरी में क्वेश्चंस नहीं हो रहे अपने से, तो वो अपने को पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार पीएनसी में यूज हो सकता है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में। तो 2n फैक्टोरियल बराबर ये प्रूव करना है, कोशिश करो खुद से कोशिश करो कि देख पाओ आप, कि आप देख पाओ, तो खुद से पहले कोशिश करिएगा। तो LHS बराबर मैं ले लेता हूं 2n का फैक्टोरियल, इसका मीनिंग लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 2n-2 2n-1 और 2n, ये है क्या, एक चीज तो क्लियर है। अब अपने को लाना है ये लाना है, तो इसमें देखो 1 3 5 और इसको अलग कर रखा है, मतलब ऑड वाले नंबर्स को अलग कर रखा है, तो अलग कर लेते हैं अपन, 1 3 5 7, ये जो नंबर्स थे 2n-1 इनको अलग कर लिया, देखो ध्यान से देखो, इन नंबर्स को अपन ने अलग कर लिया, गया 1 3 5 और ये 2n-1, जो ऑड वाले नंबर्स थे वो तो अलग चाहिए थे, इनको तो अलग कर लिया। अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है वो लिखो, बचा हुआ क्या भाई, 2 4 6 2n-2
और 2n, ये बचा हुआ है। इनमें अब क्या करें, अब इनमें क्या करें, तो गौर से देखो भाई, मैथ्स में कुछ नहीं हो रहा होता, कॉमन कॉमन ले लो, कॉमन कॉमन ले लो, यही बातें होती है क्या कि सर कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहां से कितना कॉमन आ रहा है, पूरे 2, तो 2 बाहर निकालूंगा, तो 2 लिख दो यहां। तो भाई मल्टीप्लाई में ना, तो सबसे इससे भी 1 2 बाहर आएगा, 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 सबसे 1 1 2 बाहर आएगा, और वो बाहर आके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बताओ पहले तो ये कितने हैं, ये कितनी चीज है, या तो इसे देख लो 2 4 6, 2n - 1 2n, तो कितने हैं n, भाई n का वैल्यू 1 डालने पे आ रहा है, 2 डालने पे आ रहा है, और n का वैल्यू n डालने पे आ जाएगा, या तो n है, या तो ऐसे पता चल सकता है। ऐसे नहीं पता चले तो यहां देख लो भाई, यहां पे कितनी थी 1 2 लेके 2n, यहां टोटल कितनी थी 2n, तो उनमें से हाफ, मतलब उनमें से आधी तो इवन होगी, आधी ओड होगी, तो ये इवन वाली है, तो आधा हो गया, मतलब ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, ये बात पता चल गई क्या। तो n टर्म्स है, कितने कितने 2 बाहर आएंगे, इसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा क्या, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ n - 1 यहाँ n। गौर से देखो इसको, इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, देखा है क्या कभी इसको, n फैक्टोरियल। तो अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, 2n वो n फैक्टोरियल, और ये क्या है 1 3 5, समझ गए क्या, ये प्रूव करना था। तो ये काफी क्वेश्चंस में फंसा देता है बच्चों को, इसलिए कि छोटा मोटा उनको ये किया नहीं होता है, तो इसलिए ये इससे ना फंसे ना, तो ये कर सकते हैं आराम से, ये आराम से कर पाएंगे ये, तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा मैं तो यही बोल रहा हूं, अगर याद रखेंगे इसको तो भी अच्छी बात है, क्योंकि चमक में आना, नहीं तो क्या होता है बच्चे देखते रहते हैं, तो एक सिंपल सा आंसर आ चुका होता है, उसके बाद देख रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। हाँ, फॉर्मूला फॉर एनसीआर, सर ये क्या होता है सर, रुको यार, कैलकुलेशन सीख रहे हैं आज, गजब की चीजें बताएंगे। बस ये जो अपना आंसर आएगा ना, वो ऐसा आएगा एनसीआर, मतलब 10C5, जैसे अपना आंसर आ गया 10C8 10C5, तो उस आंसर का कैलकुलेशन कैसे फास्ट करके बताएं, क्योंकि 10C5 कोई नहीं सुनने वाला आपसे, ना ही आपसे कोई 10C8 सुनना चाहता, वो सुनने चाहते हैं कितना, उसका कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। बाकी अभी ये देखो, फॉर्मूला फॉर एनसीआर, एनसीआर कोई चीज होता है, वो क्या होता है सर, वो देखेंगे अपन आगे। बाकी देखो, इसको एनसीआर लिखो या ऐसे लिखो, या फिर बट्टे वट्टे कुछ नहीं लगता है, और या फिर ऐसे लिखो, इन तीनों का एक ही मीनिंग है, इन तीनों का एक ही मीनिंग है, और ये इस टॉपिक में सबसे ज्यादा बार यूज होने वाली कैलकुलेशन है। तो ये सर कहां से आया ये फॉर्मूला, प्लीज सबर करो यार, सब बताएंगे, सब बताएंगे, बस 3-4 टॉपिक के बाद अपने आप, 3-4 लेक्चर के बाद अपने आप ही आ जाएगा, तो वहां सब बताएंगे। बस मैं ये चाह रहा हूं जिस दिन 10C8 लिखा जाए तुम ये बोलो सर आ गया, मतलब 10C8 कोई फीलिंग नहीं है 10C8 में, पर आंसर आएगा सर, अरे सर ये तो आंसर ही आ गया 45, अरे सर हाँ, तो वो चीज चाहिए अपने को। तो इसलिए एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का डिफरेंस का, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। अच्छे से याद कर लो एक बार, एनसीआर मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, और एक नीचे और आ जाता है n - r, इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, इसके और इसके डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये आ जाता है एक नीचे n - r, यहाँ r और यहाँ। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है क्या, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो एनसीआर बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r, और आगे लिखा है राज, राज समझते हैं क्या, रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। रीजन बता चुके हैं, अगर सही वीडियो जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। और ये डिफाइन कब होता है, जब ऊपर वाला क्या हो, होल नंबर, नीचे वाला भी होल नंबर, और ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 10C5 अपन निकाल सकते हैं, 10C11 नहीं निकाल पाएंगे अपन, या 10C-1 अपन नहीं निकाल पाएंगे, 10C0 अपन निकाल सकते हैं। ये बात है कहने का मतलब, ये दो चीजें अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए,
यहाँ 10 से 11 वाला 11 बड़ा आ गया, तो ये नॉट डिफाइंड होते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमें क्या क्या कि ये डिफाइन कब होगा, तो इसकी वैल्यू, और इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ऐसे करेंगे। सर इसका यूज कहाँ आएगा यार, थोड़ा तो सुन लो। सर स्टार्टिंग में क्या बोला था, कैलकुलेशन पार्ट सीख रहे हैं सो दैट अपना आंसर बहुत गजब तरीके से आए। हाँ, तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, पर इनमें कुछ सिखाना चाहते हैं। देखिए इसको 5c2 को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, सर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, सर नीचे वाले का फैक्टोरियल, सर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये लिखोगे। तो बताओ मैं क्या करूँगा, 5 4 और रुक जाऊंगा 3 पे आके। क्यों मुझे पता चल गया ना नीचे वाले से वो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 × 4 1 × 2 = 10 आ गएगा। और ऐसे इसका लिख लेंगे, ऐसे इसका 10c2 वाला 10 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो इसका कैलकुलेट करना है तो 10 9 बाहर निकालेंगे, 8 फैक्टोरियल पे आके रुक जाएंगे, 1 2 लिखेंगे और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखेंगे। इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो 10 9 1 2, तो कितना आएगा 45। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ऐसे तो सर, अरे सर ये तो कर लेंगे, इतना ही तो सिंपल था। मैं ये चाहता हूं ना आप ये लिखें, ना आप ये लिखें, ना आप ये लिखें, ना आप ये लिखें। अब बताओ तो अब बताओ ध्यान से। अब अगर ध्यान से देखोगे आप, देखो नीचे 2 आया था क्या, तो नीचे क्या लिखा गया 1 × 2, नीचे 2 आया था तो 1 × 2। ऊपर वाले को भी 2 ही बार लिखेंगे, नीचे वाला 2 बार लिखा गया तो ऊपर वाला भी 2 बार लिखेगा। 2 क्या लिखोगे, एक तो 5 और एक उससे कम, 5 और 1 उससे कम, 5 और 1, तो 5 4 1 2। क्यों आया है, ये लॉजिकल है। देखो वो कटेगा ना, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा, मतलब कब कटेगा, जो इतना जितना इधर छूटेगा उसके बाद वाला तो कटेगा। भाई 1 को छोड़ दो, बाकी तो कट ही जाएगा, तो बाकी कट जाएगा, मतलब जितना 1 × 2 यहाँ आया है तो ये ऊपर ही उतना ही आएगा, है ना। ऐसे ही इसमें 10c2 नीचे वाला 2 है तो कितना लिखा जाएगा 1 2, ऊपर वाला 10 है तो 10 9, तो ये कितना आया 40। तो ये होता है। यहां से अब तुम देखो आधे से ज्यादा काम अपना, और ये तो मैं लिख रहा हूं, हो सकता है बच्चे लोग इसको लिखने में भी 10 फैक्टोरियल का वैल्यू डाल दें, कुछ बाकी डालते नहीं है ना, अच्छे बच्चे हैं सब, तो ऐसा नहीं करते अपन। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखें भाई इसका। अब 10c8 है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 10c8 है तो बताओ, तो 10c8 में क्या करोगे, सर ये 10 फैक्टोरियल, सर ये तो अब 8 बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे सर अब, तो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसमें भी एक मजा होता है, देखो क्या, 10 बाहर निकालो 9 बाहर निकालो, 8 फैक्टोरियल को रहने दो और 8 फैक्टोरियल इंटू 1 × 2, तो ये इससे कट जाएगा, मतलब ये भी 10 9 और 1 2, तो ये भी 45 है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो कटने वाला होता है ना, या तो वो नीचे वाला कट रहा होता है, या तो वो डिफरेंस, भाई 2 फैक्टोरियल आते हैं नीचे, एक तो इन दोनों का डिफरेंस वाला, एक आता है वो खुद नीचे वाला, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आते हैं, उनमें से एक कटेगा। अब किसको काटेंगे अपन, जो बड़ा हो, तो मतलब बचेगा कौन, नीचे बचेगा किसका फैक्टोरियल, नीचे बचेगा किसका फैक्टोरियल, जो छोटा हो। छोटा कौन, या तो ये देखो जो नीचे लिखा हो ये छोटा हो, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2 है क्या, तो एक तो 2 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 1 8 आएगा, नीचे बचेगा कौन सा, जो छोटा हो, या तो इन दोनों का डिफरेंस छोटा होगा, या तो वो खुद जो लिखा हुआ है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे कौन छोटा है, यहाँ पे डिफरेंस तो 2 है पर खुद लिखा हुआ वो तो बड़ा है, तो मतलब बड़े वाला तो कट जाएगा, बचेगा कौन, छोटे वाला। तो छोटा कौन है इनमें, देखो नीचे लिखा हुआ है वो तो है 8, तो 8 तो बड़ा है, तो 10 - 8 वो कितना, डिफरेंस कितना है 2, तो मतलब 1 2 और 10 9, तो ये आ गएगा। तो इसमें भी ये कुछ है नहीं लिखेंगे। क्या बोला मैंने, अपन 2 चीज देखें, अगर ये एनसीआर निकालना हो तो या तो नीचे लिखा है वो छोटा हो तो सीधा सीधा काम हो जाएगा, अगर वो छोटा नहीं हो तो फिर उनका डिफरेंस छोटा हो तो फिर अपना सीधा काम हो सकता है। जैसे इसमें नीचे जो लिखा है वो कितना लिखा है 2, तो ये 2 छोटा है, मतलब 1 × 2, और ऊपर क्या लिखोगे 20 × 19, 20 × 19, तो 20 × 19 तो 190 आंसर आ गया। और इसमें मैंने क्या बोला, डिफरेंस देखो 10, डिफरेंस नीचे वाला तो बड़ा है, फिर अपन ने देखा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है कितना 2, तो इसलिए 1 × 2 और फिर 10 × वो तो 9 ही होएगा, तो ये 40। तो ये इस टाइप से करना, या तो नीचे वाला खुद छोटा होगा तो उतनी बार लिख देंगे, या फिर उनका डिफरेंस कम होगा तो उतनी बार लिख देंगे। तो ये एक अपने को शॉर्ट मेथड जो अपने को काफी बार हेल्पफुल होता है।
जैसे ये लिखा, तो ये तो 17 है, 17 बार तो नहीं लिख दोगे तो, अरे 17 लिख दिए तो खत्म ही हो गया फिर तो इसलिए क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे कि सर इनका डिफरेंस कितना है 3, 20 माइनस 17, 20 माइनस 17 3, तो 1 2 3 लिखेंगे। सर ऊपर क्या लिखेंगे, 20 19 और 18, आ गया खत्म। 20 गुणा 19, इसको 18 को 6 से काट तो 6, ये कैलकुलेट कर लें खत्म। हाँ, तो इस टाइप से कैलकुलेशन अपन चाहते हैं। अगर इसको तुम करने लगे कर लोगे, आई हैव नो डाउट अबाउट, बट मैं क्या चाहता हूं कि तुम और जल्दी करो, और जल्दी करो। तो और जल्दी करोगे तो क्या, नीचे वाला तो बहुत बड़ा है, सर इनका डिफरेंस कितना है 2, तो कितना लिखोगे नीचे 1 गुणा 2 और ऊपर क्या 101 और गुणा 100, तो ये कितना आएगा 50 50, 50-50 कर लेंगे यार अपन। अगर आपको भी फायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 50-50 कर लेंगे ना। तो इसलिए ध्यान से देखो, क्या दो चीजें बोली मैंने, या तो नीचे वाला खुद छोटा होगा तो उतनी बार लिख देंगे, छोटा नीचे वाला नहीं है तो फिर उनका डिफरेंस छोटा होगा तो उतनी बार लिख देंगे। तो मतलब ऐसा कुछ आएगा तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। और कोई सर बोले कि सर 101C 50 लिख दे तो क्या करोगे सर, अरे तो वो भी मूर्ख है भाई, उसको उसी फिर आंसर भी उसी फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत लेंथी आने वाला है जिसका प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अरे अगर 101C 5 लिख दिया तो वो खतरनाक हो जाएगा, तो उसका आंसर ऐसे सुंदर सा नहीं आएगा, उसका आंसर वैसे ही आएगा कुछ कुछ, है ना। तो इसलिए ध्यान देखो, या तो वो नीचे वाला छोटा होगा, या तो नीचे वाला छोटा होगा, या तो डिफरेंस छोटा होगा, या तो नीचे वाला छोटा होगा या तो उसका डिफरेंस छोटा होगा। डायरेक्ट यूज करें। अब एनसीआर, ये दो प्रॉपर्टीज है, वैसे प्रॉपर्टीज और भी होती है, वो बाइनोमियल का पार्ट है। बाकी अपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो दो प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे वो ये करेंगे, तो इनको देख लो, ध्यान से देख लो। पहली का प्रूफ देख दो, एनसीआर और NC(n-r). बताओ इसका क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ये क्या, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। और इसका वैल्यू क्या आएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ये है ना नीचे, और इनटू इनके डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, n-n-r, तो डिफरेंस कितना आ गया r, तो इसका डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो गौर से, दोनों सेम ही आ रही है, मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों क्या है, सेम। बहुत सिंपल सा है। और अब आपको पता चल रहा होगा, बार में बता रहा था पीछे, वो क्या बता रहा था कि या तो नीचे वाला सेम रहे या फिर डिफरेंस सेम रहे, तो उनका वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे 10C8 और 10C2, देखो ये दोनों बराबर ही है क्या, क्यों, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n-r, मतलब इन दोनों का डिफरेंस नीचे भी लिख सकते हैं। और इसका अपन ने वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था, कैसे, 2 नीचे है तो 1 गुणा 2 और 10 गुणा 2। और इसका भी अपन ने तो सीख लिया था डायरेक्ट कि देखो नीचे वाला तो बड़ा है पर इनका डिफरेंस कितना है 2, तो नीचे क्या लिखेंगे 1 2 और 10 9। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सी चीजें, ध्यान रखें, कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगी, मजा भी बहुत खतरनाक आने वाला है। तो क्लियर है ये बातें। चलो फिर आगे चलते हैं। एक और है जिसका प्रैक्टिकली अपन कभी यूज नहीं करेंगे। और एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन यही होता है, सर NPR NCR। अरे सर ये तो आपने तो यही नहीं बताया होते क्या, आप तो पता नहीं क्या करा रहे हो। ठीक है, जो करा रहे हैं वो करो, और बाकी बेसिक फंडा क्लियर अपना ना। तो किसका यूज करें भाई, IIT में जो ये सोच रहे हैं किसका यूज करें, तो वो IIT तो नहीं कर रहे, वो हो सकता है नेवी, एयरफोर्स, NDA ऐसा कुछ कर रहे हो। तो IIT की पेंडेंसी क्या है कि एक तो होता है काम करना है, तो काम करना आपको सोचना है, मैं भी सोचना सिखाऊंगा, तो वो हमेशा हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा है लिखना, तो एक तो काम करना और एक लिखना, तो उसमें अपनी हेल्प करेगा NCR। जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कि ये काम मुझे दिया जाए तो मैं कैसे करूंगा। तो उस फीलिंग से अपन पढ़ेंगे कि कुछ भी याद ना रखना पड़े, कुछ भी याद ना रखना पड़े, और वो फीलिंग ये कभी नहीं देता, तो इसलिए इसको नहीं। बाकी इसका फॉर्मूला याद करना है क्या, बिल्कुल याद करना है। सर इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं। सर इसका मीनिंग क्या होता है, वो तो नहीं बताया, नहीं बताऊंगा अभी, 5 से वीडियो के बाद अपने आप आ जाएगा प्रूफ, मीनिंग सब। NPR का पहला चीज तो आपको यह हो जाना चाहिए, NPR दिखते ही क्या लिख दो भैया, NCR को बुलाओ, बुलाओ क्या, बुला लो, खत्म।
NPR दिखते ही NCR इंटू आर फैक्टोरियल लिख दो। सर ये कहां से आया, कब आया? बिल्कुल सब आएगा। अभी मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ये लिख दिया गया। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये आता है कि इसका वैल्यू आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये आर से आर खत्म हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस। अब किसी को बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन चाहिए या जो इसका यूज करते हैं वो ये भी याद रख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। बाकी याद एनसी बार, मेरे साथ जो चल रहे हैं एनसीआर याद रखो। बाकी ये सूत्र जरूर याद रखना है, क्यों? क्योंकि अरे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आते हैं, उनमें दे दिया जाता है, तो इसलिए याद बिल्कुल रखना है। बाकी ये चीज अपने को, और इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों ही तरीके इसको लिखने के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राज लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही फंस जाएगा पूरा, तो इसलिए ध्यान दें, इसको भी याद करना है। 5p2 तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऊपर वाला फैक्टोरियल अपॉन इसका डिफरेंस 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, अगर ऐसे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू 5 गुणा 4 बाहर निकाल लो इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा तो 20 है। बाकी मैं जो बोल रहा था वो भी सही बोल रहा था। देखो अगर इसको अपन ऐसे लिखते हैं 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो अपन शायद जल्दी करते हैं। कैसे? इसको फिर अपन जानते हैं नीचे वाला 2 है तो नीचे 1 गुणा 2 लिखेंगे, ऊपर का है 5 गुणा 4 और 2, तो ये कट गया देखो और 20 आ गया। तो ये कुछ नहीं करना पड़ता। बाकी ठीक है, किसी भी तरीके से आंसर जल्दी आना चाहिए। इसको क्या करोगे, ऊपर वाले का 5 फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120/2। हाँ बच्चे ऐसे हर बार ऐसे ही थोड़े करते रहोगे, तो ऐसा सीधा भी आना चाहिए 120/2। क्लियर है? 120/2 सीधा सीधा 60 आंसर। दूसरा तरीका 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू देखो डिफरेंस कितना है 2, तो 5 4 इंटू 1 2 और ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो ये कैलकुलेट करो भाई, 3 20 3 60 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसका जितना यूज करेंगे उतना अपन ने देख लिया। क्लियर है? तो ये इसका अपना कैलकुलेशन जो यूज होगा पीएनसी में, वो कैलकुलेशन, और मैं ये चाह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करके आए कि जब क्वेश्चन देखे पीएनसी का इतना बड़ा आंसर, अरे यल्ले हो गया, वो लेवल अपने को चाहिए, वो लेवल अपने को कैलकुलेशन में, तो बहुत गजब मजा आने वाला है। बाकी डीपीपी है वही आपका प्रैक्टिस के लिए है। तो अरे सॉरी ये बच्चों वाली चीजें करा रहे हो सर। भाई जो एम के साथ दे रहा हूं वो सुनो, कि अपन क्या चाह रहे हैं कि मजा आए पीएनसी में, फीलिंग आए, आईआईटी वाली फीलिंग आए, इसलिए ये जरूरी है, तो करो। बाकी तो ठीक है, डीपीपी है ये इसका आंसर की है। अब आपको बोला गया था लाइव क्लास होता है, डीपीपी में दिक्कत कैसा भी दिक्कत, तो फ्री लाइव क्लास होता है कितने बजे, 6:15 बजे। ज्वाइन कैसे करना है सर, ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए गूगल मीट का एक कोड आपको डालना पड़ेगा, उससे ज्वाइन कर सकते हो। फिर कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और फिर भी दिक्कत आए व्हाट्सएप कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो आप। बस अच्छे से तैयारी करो, और अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी बता सकते हो। क्लियर है? बाकी तो मैं ये बोलूंगा 5-6 वीडियो अगर इसमें आ गए हो तो देखो, फिर समझो कि क्या होता है एक्चुअल आईआईटी। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।